हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में केंद्र की प्रमुख योजनाएं 2024 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है और ये सारे क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाऊंगा जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट्स ज़रूर समझाऊंगा। तो वीडियो को अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो हर एक क्वेश्चन का नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है योजनाओं से रिलेटेड जो कि आपके एग्ज़ाम में योजनाओं से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, केंद्र कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ के पैकेज को मंजूरी मिली है? 75,021 करोड़ रुपए। और इसमें इसका उद्देश्य योजना के तहत 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल लगाने के लिए व्यक्ति सहायता मिलेगी और यह कार्य नवीन और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। चर्चित रिवाइज्ड ड्रग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। इस योजना के तहत फार्मा उद्योगों को लगाने और उनके सुरक्षा का प्रबंधन के लिए भी सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और इसका उद्देश्य पर्यावरण उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों और नवाचारों को बढ़ावा देना है। और मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई है? 2023 में। और इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की भी मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा 2021 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई थी और इस मंत्रालय या इसका कारण नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हो रहा है और इसका उद्देश्य स्वच्छ स्रोतों से हाइड्रोजन प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। यह योजना वर्ष 2024 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक लागू की गई थी और हाल ही में इस स्कीम को 2 माह के लिए और बढ़ा दिया गया था। इसका उद्देश्य 31 सितंबर 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार की ओर से सब्सिडी दिया जाएगा और इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि भी, और यह योजना इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर लागू होगी। केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित हुए हैं? 10,037 करोड़ रुपए। उन्नति का फुल फॉर्म है अल्ट्रा पूर्व ट्रांसफॉर्मिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2014 और इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है और वाणिज्य एवं उद्योग कार्यालय मंत्री द्वारा इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है और यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए है, जो कि योजना के लिए 10,037 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। किसके द्वारा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल शुभारंभ शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान किया जाएगा। इसमें 15 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन्स के लिए भी आवेदन किया जा सकता है और इसको सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन,
ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदाम में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? 7%। खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इस उपजीति जो कि योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पंजीकरण गोदाम में रखे हुए उनके उत्पादों पर 7% तक की दर पर लोन लगाया जाएगा और लोन दिया जाएगा, और साथ ही वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से जितने भी बादाम मालिकों से ली गई सुरक्षा राशि को भी स्टॉक मूल्य का 3% घटाकर 1% कर दिया जाएगा। कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया है? लद्दाख। लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया है, और ये भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी सभी निरीक्षक और निरीक्षण को सशक्त बनाने जो कि उचित स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं उनके लिए है, और यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नई दिल्ली में देश कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? अदिति योजना। पहले चरण में योजना 2 साल के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए भी प्रदान किए जाएंगे, और योजना का रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम का नोडल मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय है। 19 जून को कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को मंजूरी प्रदान की है, और यह गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य फॉरेंसिक परिसर और प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसे एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। एफडी पंजीकरण अधिकतम 5 वर्ष या पासपोर्ट की वैधता तक जो कि पहले और उसका वैध होगा, यह गृह मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है? 4,797 करोड़ रुपए। 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र, भूमंडल जो कि हम मंडल और पृथ्वी के ठोस हिस्से को अध्ययन करता है, और इसका कार्यान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए बाय-बिल्ट गैप फंडिंग योजना कन्वर्टर का नोडल मंत्रालय कौन सा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका उद्देश्य इस योजना के तहत 1 गीगावाट की क्षमता के साथ गुजरात और तमिलनाडु में अप तटीय पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। नोडल मंत्रालय के लिए यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 6003.65 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी थी। इस मिशन के तहत 2023-24 से 2030 से 31 तक के अवधि के लिए 6003.65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, और इसका उद्देश्य इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक का अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाना होगा, और इस संबंध में जीवंत और एक रचनात्मक सिस्टम तैयार करना होगा।
इसका कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना बिल मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की गई है? 1 सितंबर 2023। इसका उद्देश्य वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन शुरू करना है और यह वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना का संबंध किस संगठन से है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों एवं एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसका कार्य किया जा रहा है। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी और इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और 2017 से लेकर 2028 तक 13,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है और लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ऐसा योजना कार्यान्वयन के लिए जम्मू कश्मीर यह पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2023 को की गई थी और इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगर हो या शिल्पकार, उनके उत्पाद और सेवाओं को बढ़ाने की सहायता की जाएगी। चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम कब शुरू की गई थी? 2017 में। और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली और एडॉप्टेड हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया, इसका कार्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ASI कॉरपोरेट हितधारकों को अपने सर फंड का उपयोग करके जितने भी स्मारक हैं उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू करने वाला कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इस योजना के तहत जो कि 2024 में नई दिल्ली में की गई थी, इसका उद्देश्य छात्रों को मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक बनाना होगा और इसका कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को की गई थी और ऐसा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2023 में। इसमें पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और इसका मकसद कमज़ोर जनजाति और समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। इसमें निर्वाचन आयोग ने
सदन में नई दिल्ली में मैच वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने और चुनाव प्रक्रिया के प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। हाल ही में शुरू की गई मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख रुपए का लोन दिया जाएगा? 7.5 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में मॉडल कौशल ऋण परियोजना का संशोधित करके वापस शुरू किए जाने की घोषणा की थी। यह कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसका कारण निष्कर्ष किया गया है और इसका उद्देश्य योजना के तहत स्कीम डेवलपमेंट के पाठ्यक्रमों के लिए 1.5 लाख के बजाय 7.5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। कीर्ति कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 2024 में। इसका उद्देश्य खेलो इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रवादी व्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में नामांकित 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रभावशाली एथलीटों की पहचान करना है। कीर्ति इसका फुल फॉर्म होगा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जीके शरणती ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? निर्माण पोर्टल। भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। भारत सरकार ने किन किसानों के लिए सीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? बागवानी किसानों के लिए। लखपति दीदी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत कब की गई थी? 28 फरवरी 2023 को। पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 28 जून 2023 को। और इसकी घोषणा रसायन उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया था, जो कि कार्बन बंद किया जा रहा है और इसका उद्देश्य देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों की खेती को बढ़ावा देना है। नया सवेरा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2023। मिशन उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जनवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? अक्टूबर 2021 में। गोवर्धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अप्रैल 2018। ऐसी योजना का उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा अप्रैल 2018 में किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जानकारी ऑनलाइन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य गोवर्धन योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका मकसद जैविक कचरा जैसे मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेष और बायोगैस सीएनजी के रूप में बदलने का बढ़ावा देना है। अमृत धरोहर योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 26 मार्च 2020 को। एक फास्टैग की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2024। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को। इस योजना का उद्घाटन मोदी द्वारा किया गया था और वित्त मंत्रालय द्वारा यह कार्बन बनियान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार छोटे उद्योगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराएगी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 को। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 को। स्माइल योजना की शुरुआत कब की गई थी? फरवरी 2022 को। अग्निपथ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? रक्षा मंत्रालय। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब की गई थी? 3 जून 2022 को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका वर्णन किया गया है और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ
सक्षम करना ताकि वह भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सके। पीएम ऊषा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। मेरा युवा भारत योजना कब शुरू की गई? 31 अक्टूबर 2023। इस योजना का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया था और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसका कार्य बंद किया जा रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने पूरा करने के एक उचित मंच भी प्रदान करेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमित शाह। केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह और इन्होंने इस प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया है। इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2023 को ही की गई थी और नोएडा इसका गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार ने भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांव का समग्र विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया था। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 5 सितंबर 2022 को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कारण बंद किया जा रहा है और इसका उद्देश्य 14,500 से भी अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना है। पीएम श्री का फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट केंद्रीय राज्यों के केंद्र के जितने भी प्रमुख योजनाएं थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप हमें बताइएगा और आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस को नोट्स भी बना लिया होगा क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से बनते ही हैं। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है और नोट्स ज़रूर बना लेना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और आपको अगर हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर कवर करिए क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और ये टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जाइए और हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।